नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। भारत की पहली किन्नर महामंडलेश्वर, 5 भाषाओं की जानकार और कृष्ण की भक्त। लेकिन एक पहचान और है, वो ये कि पहली बार बनारस से कोई किन्नर महामंडलेश्वर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जो जानना चाहिए। हमारे साथ स्वयं हिमांगी सखी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ पर। हिमांगी जी, पहला सवाल जो जनता के मन में उठ रहा है कि आपकी पार्टी हिंदू महासभा ने विड्रॉ कर लिया कि मोदी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आपका स्टैंड क्या है, लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी? हमारा स्टैंड यही रहेगा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव बनारस से हम इलेक्शन लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि हमारे किन्नर समाज की हक की बात के लिए हम लड़ेंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ किन्नर समाज रहेगा और कोई मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा किन्नर समाज है, लेकिन आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि खेल हो गया पीछे। आचार्य चक्रपाणी जी के बारे में बहुत कुछ कहानियां हैं, कुछ आप बताएंगे या फिर बाकी मैं बता दूं? थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ, बाकी आप भी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे बैक ऑफ करने के लिए कहा गया तो मुझे एक किस्म से थोड़ा झटका लगा। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, इन्होंने चक्रपाणी को एक लेटर भेजा कि आप प्रत्याशी किसी को घोषित नहीं कर सकते, कहीं खड़ा नहीं कर सकते हैं, ये बात छुपाए रखी चक्रपाणी ने। फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये आपने गलत किया। मेरी थोड़ी बाताबाती हो गई। इसमें उन्होंने क्या किया, तुरंत उसी दिन शाम को ANI चैनल को बुलाया। इन्होंने हम सिर्फ ये वर्ड कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में हम हमारे प्रत्याशी को वापस ले रहे। मैं कहती हूं, क्या आपको आज याद आया प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान की बात? उस वक्त वो सम्मान आपके हृदय में कहां था जब आपने प्रत्याशी उतारा, जब आपने वाराणसी में प्रत्याशी उतारा, तब आपको सम्मान कहां दिखा? मुझे ये जवाब चाहिए। आप तभी सोचते उतारने से पहले कि मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की बात आती है, मुझे नहीं उतारना चाहिए था। उतारने के बाद आपने विड्रॉ किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत है, कहीं ना कहीं आपको भय है, डर है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी का जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो ये भवन का जो केस चल रहा है, ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में शायद छोड़नी पड़ेगी। ये भय है आपको, इसीलिए आपने एकदम से स्टेटमेंट को चेंज कर दिया और कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में मैंने अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया और आप सब पार्टी वाले भी प्रत्याशी को वापस ले लें। तो आपको पहले बोलने से पहले, करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था स्वामी चक्रपाणी जी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, आपने भवन की बात की, कोर्ट केसेस की बात की, कुछ ये भी कहते हैं कुछ लालच की भी बात थी उसमें। I think so, but I don't know about that लालच। अगर ऐसा कुछ लालच है उनके मन में और उनका लालच पूरा हुआ होगा तो वो बैठा है ईश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक। हम क्या कहते हैं ना, जीव सदा के लिए इस पृथ्वी पे नहीं है। जितना खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाना है। किस चीज का लालच? हम किन्नर, हम कभी लालच नहीं करते हैं। हम समाज के हित की बात करते हैं। हमने भी हमारे किन्नर समाज के हित की बात हमने की, तो क्या हमने गलत किया? नहीं, आपने गलत नहीं किया, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जितना किन्नर समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। आज भी विपक्ष का कोई भी ऐसा दल नहीं है जो किन्नर समाज के बारे में एक शब्द भी जिसने कहा हो। तो जो आदमी काम कर रहा है उसी की आप खिलाफत कर रही हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित हुई है? तो आप मुझे बताएं। एक भी सीट आरक्षित नहीं हुई है।
संसद में किन्नर समाज है क्या, विधानसभा में किन्नर समाज है क्या, लोकसभा में किन्नर समाज है क्या? किन्नर समाज की आवाज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार को मैं हमेशा मतलब उनकी तारीफ ही करती आई हूं, और आज भी मैं कोई गलत नहीं कहूंगी, मगर कहीं ना कहीं मैं चाहती हूं जिस तरह से आपने फिल्म स्टार्स को सीट आरक्षित की, आपने अन्य कईयों को भी सीट आरक्षित किया है, तो एक वर्ग आपका, आप अपने भारत के अंदर आप हमारे राजा है, हम आपकी प्रजा है, तो प्रजा को हुंकार तो लगाना ही पड़ेगा, अपने समाज के लिए तो लगाना पड़ेगा। आपको राज्यसभा में नॉमिनेटेड सीट चाहिए थी, हाँ, और आप लड़ गई चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको लगता है सिर्फ किन्नर समाज के वोटों की बदौलत आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में हरा सकेंगे? आप हारने के लिए चुनाव क्यों लड़ रही हैं? नहीं, मैं हारने के लिए या जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, मेरे हार जीत का नहीं है, ना मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हूं, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हूं, मगर मुझे कहीं ना कहीं अपनी आवाज तो पहुंचानी है ना, किसी न किसी जरिए। जो मार्ग खुला मिला उस मार्ग को मैंने अपनाया और अपनी आवाज मैंने पहुंचाई। आपने कोशिश की प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाने की? बीजेपी के किसी पदाधिकारी से बात हुई हो? आप चाहती तो मुलाकात भी करके ये बात कह सकती थी, चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए जी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट कई पदाधिकारियों के साथ हमारी बात भी हुई है, मगर कोई इसमें सीरियस नहीं हुए। उसके बाद हमने कई चैनलों से भी इसके बारे में बात की, मगर उन्होंने भी यही कहा कि माता जी ये बात नहीं पहुंच पाएगी इस तरह से। तो फिर हमें जो मार्ग खुला मिला उस मार्ग को हमने अपनाया और हमने किन्नर समाज की बात रखी। और आपने स्वयं देखा इंडिया टीवी पे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले कहा है कि जिस वर्ग को कोई नहीं पूछता था, उसी वर्ग को, ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए आगे के लिए हम कार्य करेंगे और ई श्रम में हम जोड़ेंगे, और ये अपना वो लेटर भी जारी किया हुआ है। ठीक है, निर्दलीय आप चुनाव लड़े, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन लोग हंसी मजाक में कह रहे हैं कि वो दाल वाला सिपाही था ना जो बनारस से लड़ा था, आपकी हालत वैसी ना हो जाए चुनाव में, जमानत उमानत बच जाएगा ना? अरे क्यों नहीं बचेगा, सब बचेगा। तो आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ अपनी बात रजिस्टर्ड करने के लिए लड़ रहे हैं? यस, दैट्स इट। मुझे हार जीत से मतलब नहीं है। आप मोदी के खिलाफ तो मैं कभी रही नहीं हूं। मेरी आप पहले के बयान भी अगर आप देखेंगे तो मैंने कभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैंने नहीं कहा, और ना मैं कहूंगी। और मोदी जी को आशीर्वाद देंगी? जरूर तिलक करूंगी। जब अपना क्या उसे कहते हैं ना, नामांकन करके आएंगे तो हम तो सोच रहे हैं हम स्वयं उनका विजय तिलक, एक श्रीखंडी करेगी गंगा पुत्र का विजय तिलक। और क्या चाहिए आपको बताइए? कहीं शिखंडी गंगा पुत्र की मौत का कारण तो नहीं बन जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं ये है कि कलयुग है। वोट काट के ये आप कांग्रेस की मदद कर रही हैं, लोग तो कहेंगे ना। नहीं 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 नहीं, ये क्या है ना, ऐसा काम कभी किन्नर समाज नहीं करता है। किन्नर समाज ने अगर विजय तिलक किया है तो मैं कहती हूँ ना, अब की बार 400 पार अगर कह रहे तो मैं दुआ दूंगी जाके। 400 पार नहीं, अब की बार तो मैं क्या कहूं, अन्य अनगिनत वोटों से पार हो जाएं। फिर मान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो इस देश में एक चुनाव ऐसा भी है कि जो जिसके विरोध में लड़ रहा है वो आशीर्वाद भी दे रहा है। अजीब परिस्थिति है इस देश की, और शायद इसलिए पूरे देश का किन्नर समाज मोदी जी के नारे के साथ नारा लगा रहा है, अब की बार 400 पार, लेकिन हमें हमारा हक भी चाहिए। अरे 12 लोग नॉमिनेट करते हैं, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, कैसे कैसे लोगों को नॉमिनेट कर दिया। इस देश में किन्नर समाज का एक वर्ग है, उसको भी नॉमिनेट कर देते, हर्ज क्या है? नमस्कार।